हेलो दोस्तों, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल सोनिया दी वॉइस को सब्सक्राइब करें। मैं सऊदी अरब में अरबी के बच्चे संभालती थी। रात को घर जाने लगती तो अरबी मालिक कभी मुझे 2000 तो कभी 3000 रियल पकड़ा देता। महीने बाद तनख्वाह भी अच्छी खासी मिलती थी। एक रात अरबी की बीवी नाराज होकर घर से चली गई। अरबी ने मुझे घर पर ही रोक लिया था। मेरे होश उड़ गए। उस रात अरबी ने मेरे साथ, मैं और मेरा पति सऊदी अरब में रहते थे। दोनों ही बीए पास थे, इसलिए मेरे पति को एक फैक्ट्री में वर्कर की नौकरी मिल गई थी। लेकिन उसकी तनख्वाह इतनी ना थी कि घर का गुजारा अच्छे से हो सके। इसलिए मैं भी एक अरबी के घर उसके बच्चे का केयर टेकर के तौर पर ख्याल रखने लगी। वह अरबी जो बहुत अच्छा इंसान था, उसने मेरी तनख्वाह भी अच्छी रखी थी। जब मैंने अपने पति को इस नौकरी के बारे में बताया तो वह बहुत खुश हुआ। कहने लगा, अगर हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो घर के खर्च के अलावा कुछ पैसे भी जमा हो जाएंगे। मैं भी दिन भर खाली ही होती थी, इसीलिए घर के सारे काम सुबह ही निपटाकर मैं उस अरबी के घर चली जाती थी। उसके 2 छोटे बच्चे थे, दोनों ही जुड़वा थे, एक बेटी और एक बेटा। दोनों 1 साल के थे। उसकी बीवी बच्चों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, इसीलिए उन दोनों बच्चों की पूरी जिम्मेदारी मेरे सर पर थी। मैं रात 8 बजे तक अरबी मालिक के घर पर रहती थी। उन बच्चों की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर थी। मैं दोपहर की 1 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक उसके घर पर रहती थी। मुझे हैरत होती थी कि बच्चों को देखते तक नहीं थे। बच्चों को खिलाना पिलाना, उनका डायपर चेंज करना, सबका ख्याल रखना, यह सब मेरी जिम्मेदारी थी। वैसे भी मालकिन बहुत सख्त थी और मुझे भी गुस्सा करती रहती थी, ज्यादा बात नहीं करती थी। मुझे अभी उनके घर कुछ ही दिन हुए थे काम करते हुए। मैं उस औरत की मिजाज को अच्छी तरह से समझ गई थी। वह हर वक्त नौकरों पर चीखती चिल्लाती हुई नजर आती थी और किसी से जरा सा भी काम खराब हो जाता तो उस पर चिल्लाने लगती थी। अगर मालिक घर आते तो उनसे भी जरा सी बात पर शोर मचाने लगती थी। मैंने यह बात महसूस की थी कि मालिक अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन उनको बीवी शायद अच्छी नहीं मिली थी। मालिक जब भी अपने काम से घर वापस आते तो सबसे पहले बच्चों के कमरे में आते। मैं बच्चों के साथ बिजी रहती थी, इसलिए पहले दरवाजे पर दस्तक देते। मुझसे भी पूछते थे, बच्चों ने तंग तो नहीं किया, उन्होंने खाया पिया तो ठीक से है ना। वह अरबी पूरे दिन की बच्चों की रूटीन मुझसे पूछा करते थे। मैं भी उस अरबी मालिक को सारे दिन की रूटीन बता देती थी। एक रात को जब मैं घर जाने लगी तो वो कहने लगा कि 1 मिनट रुको, और मुझे 1000 रियल पकड़ा दिए। यह देखकर मैं हैरान सी रह गई थी। हालांकि उसने मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी रखी थी और 1000 रियल कम पैसे नहीं होते हैं। मैंने एक नजर मालिक की तरफ देखा था, मेरी आंखों में हैरानी थी। कहने लगे, यह रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। मैंने कहा, नहीं मालिक, आपने जो तनख्वाह मेरी तय की है वह भी काफी है। मेरी बात सुनकर वह हल्का सा मुस्कुराए और कहने लगे, मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ, यह रख लो। मैंने वह पैसे पकड़कर अपने पर्स में रख दिए। फिर मैं वहां से जाने लगी। जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंची तो मुझे कहने लगे, एक मेरी बात सुनो। मैंने कहा, जी बताइए। वो कहने लगे कि इस बात का जिक्र अपनी मालकिन से मत करना, उसे मत बताना कि मैंने तुम्हें 1000 रियल दिया है। मैं कुछ देर तो इस बात को सुनकर सोच में पड़ गई थी। फिर मैंने हाँ में सिर हिला दिया और कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन ना जाने क्यों उस रात में बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो मालिक का मुझे 1000 रियल देना और दूसरा इस बात का कि मालकिन से छुपाने का कहना। ये दोनों बातें ही मेरे दिमाग में उलझन का काम कर रही थी। पर फिर मैंने कहा कि शायद मालकिन जरा गुस्से वाली है, अगर उसने दे दिए
तो कोई बात नहीं, मैंने वह पैसे संभाल के रख लिए। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा उस वक्त में ना रही जब दूसरे दिन मालिक ने मुझे 2000 रियल दिए थे। इस बार तो मेरा दिल शक में गिरफ्तार होने लगा कि आखिर मालिक मेरे साथ इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे थे। मैंने वह 2000 रियल भी वापस पकड़ लिए। मैंने कहा, मुझे यह नहीं चाहिए, आप क्यों मुझे रोज रोज इतने पैसे दे रहे हैं। कहने लगे कि आप मेरे बच्चों का ख्याल रखती हैं, इसलिए मैंने कहा वह मेरी ड्यूटी है और उसके पैसे मैं आपसे लेती हूँ। मैंने उस दिन अपने मालिक से कोई भी पैसे नहीं लिए और वापस घर पर आ गई। लेकिन अगले ही दिन जब मैं बच्चों को संभालने के लिए गई तो मैंने देखा कि वह मालिक अपने काम से बाहर नहीं गया था, बल्कि घर पर ही था और बच्चों के पास ही बैठा था। जब मैं आई तो मुझसे कहने लगा कि इतनी देर से आई हैं आप, आपको पता है मेरे दोनों बच्चों को बुखार चढ़ा हुआ है। उसके लहजे में फिक्रमंदी थी और थोड़ा लहजा सख्त भी था। मैंने घबराकर जब घड़ी की तरफ देखा तो पूरे 1 बज रहे थे और मैं इसी वक्त ही आती थी। मैंने कहा, मैं तो अपने वक्त पर आई हूँ। फिर वह मुझसे कहने लगा कि इसी चीज के तो आपको पैसे दे रहे थे कि आप मेरे बच्चों का ख्याल बहुत ज्यादा अच्छे से रखती हैं। देखिए, सुबह से उनको बुखार है, उनकी माँ तो उनकी परवाह नहीं करती है, लेकिन मैंने आपको नौकरी पर रखा है ताकि बच्चों की अच्छी से अच्छी केयर हो सके, इसलिए नहीं कि आप पूरे 1 बजे ही आए और मेरे बच्चे यहाँ पर बीमारी में रोते रहें। एक बच्ची तो सो रही थी, लेकिन उसका जो छोटा बेटा था वह रोए जा रहा था। मैंने फटाफट से उसे मालिक से लेकर अपनी गोद में पकड़ा। दोनों बच्चे मुझसे बहुत ज्यादा लगाव रखते थे। जैसे ही वह बच्चा मेरी गोद में आया वह बिल्कुल खामोश हो गया। मैंने उसे सीने से लगाया तो वह बहुत तप रहा था। मैंने कहा कि आपको मेरा इंतजार करने की बजाय बच्चों को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए था। देखो तो सही बच्चों को कितना बुखार है। मेरी बात सुनकर उसने अपने माथे पर हाथ मारा और कहा, मेरी अकल काम नहीं कर रही थी। वाकई मुझे तो उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए था। फिर उसने सोई हुई बेटी को गोद में उठाया और मुझसे कहने लगे कि चलो मेरे साथ, मैं उन्हें डॉक्टर को दिखा दूंगा। यह सुनकर मैं कुछ चौकसी हो गई। मैंने कहा, आप मुझे क्यों ले जा रहे हैं? आप मालकिन को लेकर जाइए ना, वह माँ है और माँ बेहतर बता सकती है। मेरी बात पर वह जरा सा मुस्कुराए और कहने लगे कि माँ ऐसी होती है जैसे कि मेरी बीवी है, इसे तो पता तक नहीं है कि बच्चों को कौन सी दवाई सूट करती है और कौन सी नहीं। और दवाई तो आपने उन्हें पिलानी है, ख्याल भी आपने ही रखना है। तो बेहतर होगा कि आप मेरे साथ चलें। मैं मालिक के साथ जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो मालकिन बाहर लॉन्च में बैठी थी, टीवी देख रही थी, साथ ही चाय पी रही थी। मुझे मालिक के साथ बाहर जाते देखा तो मुझे बुलाने लगी और कहने लगी, कहाँ जा रहे हो? अब बच्चों को क्या हुआ है? मेरी बजाय मालिक ने अपनी बीवी को जवाब दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारे दोनों बच्चों को बुखार है, उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ, तुमने चलना है तो चलो साथ। यह बात सुनकर मालकिन के चेहरे पर गुस्सा आ गया था। कहने लगी, ना बाबा ना, मुझे नहीं संभाले जाते बच्चे, तुम्हें शौक था। यह कहकर वह दोबारा से टीवी के चैनल चेंज करने लगी। मैं इतना हैरान थी उस औरत पर कि एक माँ होते हुए कि उसका इतना सख्त लहजा था। मैंने बहुत सी लापरवाह लड़कियां देखी हैं जो शादी के बाद और बच्चे होने के बाद बच्चों के मामले में जिम्मेदार हो जाती हैं। ये कैसी माँ है जो बच्चों के लिए कोई तड़प ही नहीं रखती। मालकिन बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसे बच्चों की जरा भी परवाह नहीं थी। पिछले 2 महीनों से मैं उनके बच्चों को संभाल रही थी और मैंने देखा कि वह मालिक की बीवी हमेशा खुद को ही सजती संवरती रहती थी। कभी नौकरों से अपने नाखून कटवाती थी,
कभी अपने हाथ पैरों पर मसाज करवाती थी, कभी सर पर तेल लगवाती थी। हर वक्त अपनी ही परवाह करती रहती थी। दोनों बच्चे बहुत ही मासूम थे और उनको बुखार भी इतना हो रखा था कि मैं पूरा दिन बच्चों के साथ घिर कर रह चुकी थी। एक को दवा देती तो दूसरा रोने लगता, दूसरे को सुला देती तो पहले वाला कोई ना कोई कमरे में बड़ी चीज खराब कर देता। बुखार में दोनों बच्चे चिड़चिड़े और जिद्दी भी हो गए थे, वरना तो मेरी बात मान लेते थे, लेकिन आज तो जैसे तंग ही किए जा रहे थे। मैं रात तक बिल्कुल थक चुकी थी। जैसे ही मालिक आए तो मैं जाने की इजाजत मांगी तो मुझे कहने लगे कि यह बात तो सही नहीं लग रही है, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। अगर आप आज की रात मेरे बच्चों के साथ रह लें तो यह आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। मैंने कहा कि मैं कैसे रह सकती हूँ, मेरा पति 9 बजे वापस आ जाता है और मुझे खाना देना होता है। यह सुनकर मालिक कहने लगे, क्या आप शादीशुदा हैं? मैंने कहा हाँ। मेरा जवाब सुनकर मालिक का चेहरा बुझ गया था। फिर एकदम से उन्होंने अपने चेहरे का रूप बदल लिया। कहने लगे, क्या आप अपने पति से कह नहीं सकती एक रात के लिए आपको यहीं रहने दें, क्योंकि मुझे बच्चों को संभालने का इतना आइडिया नहीं है। रात भर में कैसे इन्हें संभाल सकता हूँ। फिर आप उनकी मेडिसिन के बारे में अच्छी तरह से जानती हैं। मैंने कहा ठीक है, अपने पति से पूछ लेती हूँ। मैंने मोबाइल निकाला और अपने पति से कहा तो वो कहने लगे कि ठीक है, तुम आज की रात रुक जाओ, मैं खाने पीने का खुद इंतजाम कर लूँगा। रात भर में बच्चों को संभालते रही। फिर अगले दिन बच्चे शाम तक भले चंगे हो गए थे। फिर मैं जब वापस जाने लगी तो मालिक ने मुझे 5,000 रियल पकड़ाना चाहा। मैंने कहा कि आप क्यों दे रहे हैं? वह कहने लगे, आपने मेरे बच्चों को बड़ी मुश्किल वक्त में संभाला है और इस पर आपका हक बनता है, इसलिए इसको इनकार मत कीजिए प्लीज। मैंने कहा कि आप मेरी ममता को पैसे से क्यों तोल रहे हैं? हाँ, मानती हूँ यह मेरी सगी औलाद नहीं है, लेकिन मैं हमेशा उन्हें अपने बच्चों की तरह ही समझती हूँ, इसलिए आप अपने पैसे अपने पास रखें, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। यह कहकर मैंने अपना पर्स पकड़ा और फिर से बाहर निकल गई। मेरी शादी को भी 4 साल गुजर गए थे, लेकिन मेरी भी कोई औलाद नहीं थी। लेकिन मेरे दिल में था कि ऊपर वाला मुझे औलाद दे दे, इसलिए जब उन दोनों बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी मुझे मिली तो मैंने यह सब नहीं समझा कि मैं नौकरी कर रही हूँ। मैंने अपनी सारी ममता उन पर नछावर कर दी थी और दिल से उनको संभालती थी। अगले दिन जब मैं काम पर आई तो मैंने देखा मालकिन और मालिक में झगड़ा हो रहा था। ना जाने किस बात पर दोनों की बहस हो रही थी। मुझे भी डर महसूस होने लगा कि कहीं वे आपस में तलाक ना ले लें। मालिक उसे यही कह रहे थे कि तुम हर वक्त शॉपिंग करती रहती हो या फिर अपने आप को सजती संवरती रहती हो। एक रात ही तुम्हें बच्चे संभालना पड़ता है, जरा भी बच्चों की परवाह नहीं है तुम्हें। अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मालिक बहुत गुस्से में चिल्ला रहे थे और यह बात कहते हुए बाहर चले गए। मैं उस वक्त कमरे में सारा शोर सुन रही थी। मेरा दिल धक धक कर रहा था जब अचानक से मेरे कमरे का दरवाजा खुला। बड़ी ही गुस्से वाले अंदाज में मालकिन कमरे में आई और कहने लगी, चलो छुट्टी है तुम्हारी, यहाँ से निकलो। यह कहकर उसने मुझे चुटकी बजाकर बाहर जाने के लिए कहा था। मैं खामोशी से बाहर निकल गई, लेकिन मैं जानती थी कि वह औरत बहुत गुस्से में है, इसलिए कुछ नहीं सुनेगी। मैंने अपना पर्स उठाया और अपने घर चली गई। फिर मैं नहीं जानती कि क्या हुआ और क्या नहीं, लेकिन शाम को ही मुझे मालिक का फोन आया। वे मुझे कहने लगे कि फौरन से घर आ जाओ, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। मैंने कहा, मालिक इस वक्त तो रात के 8 बज रहे हैं। वे कहने लगे, मुझे आपसे बेहद जरूरी काम है, आपका आना बहुत जरूरी है, आप फौरन से मेरे पास आ जाएं।
मैंने अपने पति को बताया तो कहने लगा, हो सकता है बच्चों को फिर से बुखार ना हो गया हो, चलो मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। वह मुझे मालिक के घर के बाहर छोड़कर चले गए। जैसे ही मेन डोर का बेल बजाया तो दरवाजा चौकीदार की बजाय मालिक ने खोला। मैंने हैरत से देखा तो चौकीदार भी घर में नहीं था। मैंने मालिक से पूछा तो वो कहने लगे कि चौकीदार अपने घर गया हुआ है, थोड़ी देर में आ जाएगा। आप अंदर आओ, आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। यह सुनकर मैं मालिक के साथ अंदर चली गई, पर मैं नहीं जानती थी कि अंदर जाते ही मुझ पर कयामत टूट पड़ेगी। जैसे ही मैं अंदर गई, लॉन्च बिल्कुल खाली था। यह देखकर मैं थोड़ी और परेशान हो गई, लेकिन सोफे के किनारे पर जाकर बैठ गई। फिर वह सामने वाले सोफे पर बैठे अपना सर पकड़कर कुछ सोचने लगे और कहने लगे कि मेरी बीवी दोपहर से अपने मायके जा चुकी है। जब मैं घर आया तो मेरे बच्चे मौजूद नहीं थे। जब मैं अपनी बीवी से फोन करके पूछा तो कहने लगी मैं बच्चों को साथ लेकर नहीं गई। फिर कहने लगी चौकीदार को भी उसने वापस घर भेज दिया था। जब मैं घर आया तो घर पर कोई भी नौकर नहीं था, यहाँ तक कि चौकीदार भी नहीं था। मुझे नहीं मालूम बच्चों को खुद ले गई है या फिर उसने मेरे बच्चों को अगवा करवा दिया है। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे पता नहीं वह मेरे बच्चों के साथ क्या करेगी। अगर आप बच्चों को ढूंढने में मेरी मदद कर दें। मैं सोच रही थी कि मैं कैसे कर सकती हूँ, लेकिन यह सुनकर मुझे तो बहुत दुख हुआ था। एक माँ होकर वह यह क्या खेल खेल रही थी अपनी ही सगी औलाद के साथ। अभी मैं इस बारे में सोच ही रही थी कि पुलिस की गाड़ी की हॉर्न की आवाज सुनाई दी। कुछ ही देर में दरवाजे और दीवारों को छलांग के पुलिस अंदर आ चुकी थी। मुझे और मालिक को देखकर उसने मुझे गिरफ्तार कर लिया और उल्टे सीधे इल्जाम लगाने लगे और कहने लगे कि आपकी बीवी ने सही कंप्लेंट की थी, आपका इस औरत के साथ चक्कर है, तभी आपने उसे अकेले में यहाँ बुलाया है। और यह भी कहने लगे कि दोनों बच्चों को भी इस नौकरानी ने ही अगवा किया है। यह सुनकर मैं परेशान होकर रह गई थी। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। मालिक ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वह फिर भी मुझे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गए। मैं रोने लगी। मैंने अपने पति को फोन किया, वह भी पुलिस स्टेशन पहुंच गया, लेकिन पुलिस कुछ भी सुनने को तैयार ना थी। मेरा पति उस मालकिन के पास चला गया और उसे कहने लगा कि मेरी बीवी ने आपके बच्चों को अगवा नहीं किया है और ना ही इसका किसी के साथ कोई चक्कर है। मुझे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा है, इसलिए उसे छोड़ दो। वह कहने लगी मैं एक ही शर्त पर केस वापस लूंगी कि तुम अपनी बीवी को लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि मेरा पति मुझे यह साफ साफ कह चुका है कि वह मुझे तलाक लेकर तुम्हारी बीवी से शादी कर लेगा, क्योंकि वह मेरे बच्चों का ज्यादा अच्छा ख्याल रखती है। यह बात सुनकर मेरा पति भी दंग रह गया था। मैं नहीं जानती थी कि मालिक ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन मेरा दिल यह सुनकर बहुत गमगीन हुआ था। मैं तो उनका भला कर रही थी। मालकिन ने अपना केस वापस ले लिया और मैं अपने पति के साथ वापस अपने गांव आ गई थी। मुझे वह बच्चे बहुत याद आते हैं। जब माँ बाप यूं लड़ते हैं तो उन बच्चों की क्या परवरिश हो सकती है। किसी ने सच ही कहा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद इसमें मेरी कोई भलाई ही थी। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलूंगी नई कहानी के साथ। अपना ध्यान रखें। बाय बाय।